हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको एडवर्ड रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो एक्सप्लेन करूंगी। एक्ट 2 सीन 5। मैंने बाकी के सीन्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर उसको सुन सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए। मैंने इसके अलावा मैंने ऑलरेडी मैकबेथ पढ़ा चुके हैं। एज यू लाइक इट पूरी कंप्लीट है, मैकबेथ भी पूरी कंप्लीट है, टेम्पेस्ट एंड देयर आर मेनी मोर लिस्ट। ओके, तो आप प्लीज मेरे चैनल पे जाके विजिट करिए, मेरे वीडियोस के सेक्शन में जाइए, आपको सारे मेरे वीडियोस के लिस्ट मिल जाएंगे। मैंने अलग टॉपिक्स में भी पढ़ाई हैं, ठीक है। अगर आपको कोई फिर भी डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। अगर उसके अलावा भी कुछ पढ़ना है तो आप वो भी मुझे कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगी साइड बाय साइड में उसको भी स्टार्ट करूँ, जैसे मैंने 12th नाइट एक स्टार्ट किए हैं ऑलरेडी। तो अगर आपको किसी भी फ्रेंड्स को या किसी भी फैमिली मेम्बर्स को कोई भी टॉपिक पे हेल्प चाहिए, उनको अगर गाइड चाहिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल का लिंक उनको शेयर कीजिए। ये आपके लिए भी, ये उनके लिए भी और मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मेरे जितने ज़्यादा व्यूअर्स होंगे मुझे उतनी ज़्यादा खुशी होती है आपको पढ़ाने में। और किसी भी टीचर्स को, अगर आप किसी भी टीचर हैं, आप क्लासरूम में हैं, तो आप देखते होंगे कि जितने क्लासरूम में स्टूडेंट अटेंटिव होते हैं ना, टीचर्स को उतना मज़ा आता है पढ़ाने में। तो दैट सेम गोज विथ मी ऑल्सो, कि आप जितने मेरे व्यूअर्स होंगे तो मुझे लगेगा कि उतने लोग मुझे डेली सुन रहे हैं, तो मुझे भी काफ़ी खुशी होगी आपको पढ़ाने में। ओके, so Act 2 Scene 5, the open country, enter Gaveston pursued। अब गैवेस्टन आते हैं तो गैवेस्टन कहते हैं, yet lusty laws I have escaped your hands, मैं तुम्हारे हाथों से बच चुका हूँ। Your threats, your larums and your hot pursuits, and thou diverse from King Edward's eyes। तुम लोग हट चुके हैं वहां से, तुम्हारी जो धमकियां हैं, ये तुम्हारे थ्रेट्स है, तुम्हारे जो हॉट पर्स, तुम्हारी जो भड़कती हुई जो आंग है। Yet lift peers of Gaveston unsurprised, मतलब अनसब्सक्राइब, मतलब यहाँ पे गैवेस्टन को तुम लोग पकड़ नहीं सकते। ब्रीदिंग इन होप, Malgrado all your bears, that muster rebels thus against your king, to see his royal sovereign once again। वो तुम सबको यहाँ से मार के हटाएगा। तो एंटर वॉरविक आते हैं, लैंकेस्टर, पेम्ब्रोक, यंगर मॉर्टिमर, सोल्जर, जेम्स एंड अदर अटेंडेंट्स ऑफ पेम्ब्रोक। तो वॉरविक कहते हैं, अपॉन हिम सोल्जर्स टेक अवे हिज वेपन, उसके वेपन्स ले लो। तो यंगर मॉर्टिमर कहते हैं, thou pride disturber of thy country's peace, तुम ही हो मेरी कंट्री का डिस्टर्बर, यानी कि तुमने मेरी कंट्री की जो मतलब सुख शांति है वो तुमने खराब करके रखी है। करप्टर ऑफ thy king, तुमने करप्ट किया किंग को, बर्बाद कर दिया। कॉज ऑफ दीज ब्रॉयल्स, तुम ही हो, ये जो सारी जो झमेला हो रहा है तुम इसके सिर्फ जिम्मेदार हो। बेस फ्लैचरर yelled and wore it not for shame and dishonor to a soldier's name upon my weapons। ये मेरे लिए एक शर्म की बात होगी। upon my weapon points here shouldst thou fall and welter in thy gore। अगर ये नहीं हुआ, तुम्हारे सीने तक मेरा ये स्वॉर्ड नहीं पहुंचा, तो ये मेरे लिए एक शर्म की बात होगी, वो कहते हैं। तो लैंकेस्टर कहते हैं, मॉन्स्टर ऑफ मैन, तुम इंसानों में मॉन्स्टर हो। दैट लाइक द ग्रीकिश trumpet trained to arms and bloody wars so many valiant knights। मतलब उसे कंपेयर कर रहे हैं हेलेन ऑफ ट्रॉय से, ठीक है, जो मतलब बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपस में लड़ने लगे थे। लुक फॉर नो अदर फॉर्च्यून रिच देन डेथ, तुम कुछ और के बारे में सोचो, सिर्फ तुम्हारी तकदीर में मौत लिखा है। किंग एडवर्ड इज नॉट हियर टू बकलर दी, तुमको वो नहीं बचा सकते। तो वॉरविक कहते हैं, लैंकेस्टर व्हाई टॉक्स thou to the slave, क्यों बात कर रहे हो उससे। Go soldier, take him hence, उसको ले जाओ। For by my sword his head shall off, मेरी तलवार से इसका सर को हम कलम कर देंगे। Gaveston short warning, shall serve thy turn, it is our country's cause, ये मेरा कंट्री का मामला है, तुमको तो मैं मार के रहूंगा। That here severally we will execute upon thy person, hang him at a bow, उसको मार के उसको गाछ पे टांग दो, बाओ। गैवेस्टन कहते हैं, माय लॉर्ड। तो वॉरविक कहते हैं सोल्जर्स को, हैव हिम अवे, ले जाओ उसको। बट फॉर दाउ वर द फेवरेट ऑफ अ किंग, तुम जो किंग के फेवरेट थे, दाउ शैल हैव सो मच ऑनर एट आवर हैंड्स। तो गैवेस्टन कहते हैं, आई थैंक यू ऑल माई लॉर्ड्स एंड आई परसीव दैट हेडिंग इज वन एंड हैंगिंग इज अदर। मतलब ठीक है, मैं तो समझ रहा हूं आपको कि आप एक कह रहे हैं कि आप मुझे लटका देंगे, आप एक कह रहे हैं मुझे सर कदर, तो दोनों का मतलब तो एक ही है, दैट इज ऑल, दैट ही है ना। तो एंटर आरुंजल आते हैं लैंकेस्टर को, हाउ नाउ माई लॉर्ड ऑफ आरुंजल,
तो आरंजल कहते हैं माई लॉर्ड किंग एडवर्ड ग्रीट्स यू ऑल बाय मी। तो किंग एडवर्ड ग्रीट्स करते हैं। तो वॉरविक कहते हैं आरंजल से योर मैसेज, क्या है तो मैसेज बताओ। तो आरंजल कहते हैं हिज मैजेस्टी हियरिंग दैट यू हैड टेकन गैवेस्टन। वो क्योंकि उनकी मैजेस्टी की मतलब उनका जो हम लोग मान दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि हियरिंग दैट यू हैड टेकन गैवेस्टन, जैसा कि आप सब गैवेस्टन को लेके जा चुके हैं, एंड ट्रीट यू बाय मी येट बट ही मे सी हिम बिफोर ही डाइज। पर वो चाहते हैं कि वो मरने से पहले गैवेस्टन को देखना चाहते हैं। फॉर वाई ही सेज एंड सेंड्स यू वर्ड ही नो दैट डाई ही शैल। वो जानते हैं कि उसको मरना ही है। एंड इफ यू ग्रेटिफाई हिज ग्रेस सो फार ही विल बी माइंडफुल ऑफ द कर्टसी। अगर आप उनकी ये बात मानते हैं तो वो आपकी इस दरिया दिली पे वो बहुत ही खुश होंगे और ये आपको रेसिप्रोकेट भी करेंगे ओके इन फ्यूचर। तब वॉरविक कहते हैं हाउ नाउ, पर अभी कैसे। गैवेस्टन कहते हैं रिनाउंड एडवर्ड हाउ दाई नेम रिवाइव्स पुअर गैवेस्टन। हम वो सुन के ना मतलब एकदम खुश हो जाते हैं कि अच्छा उनका नाम सुनते हैं, अब उनको पता था कि हाँ गैवेस्टन किंग एडवर्ड उनको बचाना चाहते हैं। तो वो कहते हैं आपका नाम सुन के मेरे जो मतलब जो मेरी आत्मा मर चुकी थी वो वापस से रिवाइव हो चुकी है। वॉरविक कहते हैं नो इट्स नीड नॉट आरंजल वी विल ग्रेटिफाई द किंग। हम लोग किंग को जरूर उस किंग की इज्जत करेंगे, हमेशा उनको ऑनर करेंगे इन अदर मैनर्स। हाँ इन अदर मैटर्स, इस मैटर में नहीं। ही मस्ट पार्डन अस इन दिस, वो हमें माफ कर दे। सोल्जर्स अवे विथ हिम, उसको ले जाओ यहाँ से गैवेस्टन को। तब गैवेस्टन बोलते व्हाई माय लॉर्ड ऑफ वॉरविक विल नॉट दीज डिलेज बिगेट माय होप्स। तो ये जो डिले हो रहा है आपकी होप को तो नहीं तोड़ सकता, मुझे तो मरना ही है। अगर कुछ देरी हो जाए मुझे मरने में, आधा घंटा 1 घंटा, मैं अगर किंग से मिल के मरूं तो इसमें तो कोई डिले नहीं होगी आपकी होप में। आई नो इट लॉर्ड इट इज दिस लाइफ यू एम एट। मुझे पता है कि आप लोगों को भी जान चाहिए। यट ग्रांट किंग एडवर्ड दिस, तो उनको ग्रांट क्यों नहीं कर देते, मुझे तो मरना ही है, एक बार उनको देख लेने दीजिए मुझे। तो यंगर मॉर्टिमर कहते हैं सोल्जर्स को शैल्ट दाउ अपॉइंट व्हाट वी शैल ग्रांट। ठीक है, अब वो सोल्जर्स को कहते हैं सोल्जर्स अवे विथ हिम दस वी विल ग्रेटिफाई द किंग विल सेंड हिज हेड बाय दी। हाँ हम लोग किंग को ग्रेटिफाई करेंगे तब उसका सर काट के किंग को भेजेंगे। लेट हिम बिस्टो हिज टीयर्स ऑन दैट, उसको रोने दो, उनको किंग को रोने दो उसका कटा हुआ सर देख के। फॉर दैट इज ऑल ही गेट्स ऑफ गैवेस्टन और एल्स हिज सेंसलेस ट्रंक। या तो उसको सर मिलेगा गैवेस्टन, या तो पूरा जिंदा लाश। यंगर मॉर्टिमर बहुत ही फिक्स्ड है एकदम, उनको तो देना ही नहीं है गैवेस्टन को, और किंग को भी इनको पता है कहीं ना कहीं किंग गैवेस्टन की मौत के बाद बहुत कमजोर हो जाएंगे, तो उनको किंग को कमजोर भी करना है। लैंकास्टर नॉट सो बाय नॉर्ड्स माय लॉर्ड्स लेट ही बिस्टो मोर कॉस्ट इन ब्यूरिंग हिम देन ही हैड एवर अर्न्ड। हाँ ये कहते नहीं हम लोग उसका लाश नहीं भेजेंगे, वरना क्या होगा इन ब्यूरिंग मतलब उसकी जो मिट्टी में या उसको कबर में वो इतना खर्च कर देंगे हैड एवर अर्न, जितना उन्होंने कमाया भी नहीं होगा अभी तक। तो ये बात तो बिल्कुल सही कहते हैं कि किंग एडवर्ड इतना उनके प्यार में पागल है गैवेस्टन के, कहीं वो मर जाए तो उसके कबर में इतना खर्च ना कर दे। Arundel, my lord, it is his majesty's request and in the honor of a king he swears। वो किंग के लिए मांग रहे हैं ना, वही किंग की वो आके हम लोगों को ये दे रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं। He will but talk with him and send him back। वो सिर्फ उनसे बात करेंगे और उनको वापस भेज देंगे। तो वॉरविक कहते हैं when can you tell, कब भेजेंगे, क्या तुम बोल सकते हो Arundel? No we won't, he that the care of his realm remits and drive his noble to this exigence। वो जिसने अपने कंट्री के बारे में नहीं सोचा और अपने नोबल्स को इस हद तक उसने बेइज्जत किया है। फॉर गैवेस्टन विल, सिर्फ किसके लिए, गैवेस्टन के लिए। इफ ही सीज हिम वंस, अगर वो उसको एक बार देख लेते हैं, वायलेट एनी प्रॉमिस टू पोजेस, वो हर एक वादा को अपना तोड़ देंगे पर वो गैवेस्टन को जाने नहीं देंगे। तो अरुंजल कहते हैं देन इफ यू विल नॉट ट्रस्ट हिज ग्रेस इन कीप माय लॉर्ड्स आई विल बी प्लेज्ड फॉर हिज रिटर्न। तो अगर आपको उनकी बातों पर भरोसा नहीं है तो मैं एज अ प्रॉमिस यहाँ रह जाता हूँ और आप गैवेस्टन को भेज दीजिए। जब तक गैवेस्टन नहीं आएगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मतलब वो भी पूरा फिक्स होकर आए हैं कि हाँ उनको गैवेस्टन को भेजना है। तब यंगर मॉर्टिमर कहते इट इज ऑनरेबल इन दी टू ऑफर दिस बट फॉर वी नो दाउ आर्ट अ नोबल जेंटलमैन। आप एक बहुत ही ऑनरेबल काम कर रहे हैं, अपने किंग की बात मान रहे हैं, खुद को गिरवी रख रहे हैं हमारे पास, पर एक हम लोग को पता है एक नोबल जेंटलमैन है। अब वी विल नॉट रॉन्ग दी सो टू मेक अवे अ ट्रू मैन फॉर अ थीफ। मतलब हम लोग गैवेस्टन की जगह पे आपको नहीं मार सकते ना, अगर गैवेस्टन वापस नहीं आया तो हम लोग आपको मारना पड़ेगा, और एक नोबल मैन को हम लोग नहीं मार सकते। तो गैवेस्टन कहते हैं हाउ मीन्स द मॉर्टिमर दैट इज ओवर बेस। तुम कितने मीन हो,
तुम मुझे थीफ कह रहे हो? तो यंगर वॉच अवे बेस ग्रूम रॉबर ऑफ किंग्स रिनाउन, तुम ही हो। मतलब वो कहते हैं कि तुम ही हो रॉबर ऑफ किंग्स रिनोन, तुम ही हो किंग का लुटेरा, सब कुछ किंग का तुमने बर्बाद कर दिया। क्वेश्चन विद द कंपेनियंस एंड मेट्स, और तुम हमसे कंपेयर क्वेश्चन कर रहे हो। तो पेम्ब्रोक कहते हैं माय लॉर्ड मॉर्टिमर एंड यू माय लॉर्ड, each one to gratify the king requests therein touching the sending of this Gaveston because his majesty is so earnestly, अब वो कहते हैं उनको भेज दो, मतलब क्योंकि वो बहुत earnestly वेट कर रहे, desire to see the man before his death. I will call upon one honor undertake to carry him and bring him back again. ये मैं इसका गारंटी दे रहा हूँ कि मैं उनको लेकर जाऊंगा और उसको वापस लेकर आऊंगा, प्रोवाइडेड दैट यू माय लॉर्ड ऑफ एरंजल विल ज्वाइन विथ मी। हाँ, पर एरंजल को मुझे मेरा साथ देना होगा, मेरे साथ चलना होगा। तब वॉरविक कहते हैं पेम्ब्रोक व्हाट विल दाउ डू कॉज येट मोर ब्लडशेड, क्या तुम क्या चाहते हो और खून बहाए हम लोग? इज इट नॉट इनफ, क्या ये इनफ नहीं है? दैट वी हैव टेकन हिम बट मस्ट वी नाउ लीव हिम ऑन हैड आई विश्ड एंड लेट हिम गो, इतनी मुश्किल से हम लोगों ने उसको पकड़ा और अब तो जाने दे। तो पेम्ब्रोक कहते हैं माय लॉर्ड आई विल नॉट overrule your honors, but if you dare trust Pembroke with the prisoner, upon mine oath I will return him back. पर मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी बात पर भरोसा है तो आप प्लीज उसको छोड़ दीजिए, मैं उसको लेकर आऊंगा। तो एरंजल कहते हैं माय लॉर्ड ऑफ लैंकास्टर व्हाट से यू इन दिस, आप क्या कहना चाहते हैं? तो लैंकास्टर कहते हैं व्हाई आई से लेट हिम गो ऑन पेम्ब्रोक्स वर्ड। पेम्ब्रोक बहुत ही रिस्पेक्टेबल थे, तो कहते हैं ठीक है, अगर पेम्ब्रोक चाहते हैं तो उसको जाने दो। तो पेम्ब्रोक कहते हैं यू लॉर्ड मॉर्टिमर, तो यंगर मॉर्टिमर व्हाई से यू, हाउ से यू माय लॉर्ड ऑफ वॉरविक। तो मॉर्टिमर से वो पूछते तो यंगर मॉर्टिमर वॉरविक से पूछते हैं, तो वॉरविक कहते हैं नहीं डू योर प्लेजर्स, आई नो हाउ इट विल प्रूव, ठीक है आप करो, मुझे पता है कि क्या रिजल्ट आएगा इसका। तो पेम्ब्रोक देन गिव हिम मी, तो मुझे उसको दे दो आप। तब गैवेस्टन कहते हैं स्वीट सॉवरेन येट आई कम टू सी दी एयर आई डाई, स्वीट सॉवरेन मतलब किंग को कहते हैं मैं आ रहा हूं आपके पास अपने मरने से पहले। तब वॉरविक कहते हैं प्राइवेटली टू हिमसेल्फ, वो खुद को कहते हैं येट नॉट परहैप्स इफ वॉरविक्स विच एंड पॉलिसी प्रिवेल, हाँ अगर ये तभी होगा जब वॉरविक का स्ट्रैटेजी आएगा तभी। तो यंगर मॉर्टिमर कहते हैं माय लॉर्ड ऑफ पेम्ब्रोक वी डिलीवर हिम यू, रिटर्न हिम ऑन योर ऑनर, साउंड अवे, जाओ। तो एग्जिट हो जाते हैं सब कोई, ऑल एक्सेप्ट कौन? पेम्ब्रोक, एरंजल, गैवेस्टन, जेम्स एंड अदर अटेंडेंट्स ऑफ पेम्ब्रोक यहाँ रह जाते हैं। तब पेम्ब्रोक कहते हैं माय लॉर्ड यू शैल गो विथ मी, आप मेरे साथ चलिएगा। माय हाउस इज नॉट फार हेंस, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर नहीं है, आउट ऑफ द वे, रास्ते में ही पड़ता है। अ लिटिल बट आवर मेन शैल गो अलोंग वी दैट हैव प्रिटी रेंचेस टू आवर वाइफ्स, अब वो कहते हैं कि हमारा घर यहाँ से बहुत दूर नहीं है। अ लिटिल बट आवर मेन शैल गो अलोंग वी दैट हैव प्रिटी रेंचेस टू आवर वाइफ्स, हमारी वाइफ्स है, ब्यूटीफुल वाइफ्स है हमारे घरों पे। सर मस्ट नॉट कम सो नियर टू बॉक द लिप्स, तो क्या हम लोग इतनी नजदीक आके उनको अनहैप्पी करके चले जाए? क्या हम लोग उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड नहीं करें? तब एरंजल कहते हैं इट इज वेरी काइंडली स्पोक माय लॉर्ड ऑफ पेम्ब्रोक, योर ऑनर हैड एन एडामेंट ऑफ पावर, आप एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी है टू ड्रॉ अ प्रिंस, आप इतने मतलब आपकी बातों में इतना वो पावर है, इतना स्ट्रॉन्ग है आपका हर एक वर्ड्स कि आप एक प्रिंस को भी अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो पेम्ब्रोक कहते हैं माय लॉर्ड कम हिदर जेम्स आई डू कमिट दिस गैवेस्टन टू दिया, वो जेम्स को कहते हैं कि तुमको गैवेस्टन को देखना है। बी दाउ हिज नाइट दिस नाइट इज कीपर, तुम इस रात उसकी देखभाल करो। इन द मॉर्निंग विल डिस्चार्ज दी ऑफ दाई चार्ज, तो रात तक उसका ध्यान रखो, मॉर्निंग में तुम्हारा उसका चार्ज खत्म हो जाएगा, बी गॉन। तब गैवेस्टन अनहैप्पी गैवेस्टन विदर गोज डाउन नाउ, अब तुम कहाँ जाओगे? तो एग्जिट विद जेम्स एंड द अदर अटेंडेंट्स, तो हॉर्स बॉय आते हैं माय लॉर्ड वील क्विकली बी एट कॉबहैम, हम लोग बहुत जल्दी। तब वो कहते हैं लॉर्ड हॉर्स बॉय कहते हैं पेम्ब्रोक को माय लॉर्ड वील क्विकली बी एट कॉबहम, मतलब हम लोग बहुत जल्द अपने कैरियर से जितना जल्दी हो सके हम लोग कॉबहम तक पहुंच जाएंगे, मतलब उनके घर के पास ही। सो स्टूडेंट्स मैंने आज आपको एक्सप्लेन कर दी, अब इसके बाद एक्ट 3 सीन 1 स्टार्ट होगा। आई होप आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन ऑल्सो एंड प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। इसके अलावा भी अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, जिसकी मेजॉरिटी में ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उसको ज़रूर स्टार्ट करूँगी।
और जैसे मैं अभी सोच भी रही हूँ कि मैं क्राई द पीकॉक भी स्टार्ट करूँ। मैंने 12th नाइट भी स्टार्ट कर दिए हैं। ओके, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं मेरे चैनल्स पे जाकर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।